प्रेगनेंसी के थर्ड ट्राइमेस्टर में सडनली पेनलेस ब्लीडिंग होना किस क्लिनिकल कंडीशन को बताता है? यस, दैट इज प्लासेंटा प्रीविया। प्लासेंटा प्रीविया एक सीवियर ऑब्स्ट्रैटिकल इमरजेंसी है जिसमें प्लासेंटा लोअर यूट्राइन सेगमेंट में इम्प्लांट हो जाता है जो सर्वाइकल ओपनिंग को पार्शियली या कंप्लीटली ऑब्स्ट्रक्ट कर लेता है एंड नॉर्मल लेबर कंडक्ट करवाने में प्रॉब्लम आती है। प्लासेंटा प्रीविया देखने से पहले हम ये देखेंगे कि जो प्लासेंटा है वो नॉर्मली जो यूट्राइन कैविटी होती है उसके अंदर जो फंडल एरिया होता है वहां पर इसका इम्प्लांटेशन होता है। अब हम देखेंगे कि जो प्लासेंटा है वो प्लासेंटा प्रीविया में कहां पर शिफ्ट हो जाता है। तो देखिए ये जो प्लासेंटा है वो प्लासेंटा प्रीविया की कंडीशन में जो लोअर यूट्राइन सेगमेंट होता है इस लोअर यूट्राइन सेगमेंट में अटैच हो जाता है एंड धीरे धीरे नॉर्मल इनिशियल मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में ये किसी तरह की प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता, बट जैसे जैसे फीटस के हेड का साइज बड़ा होता जाता है एंड फीटस नीचे की तरफ डिसेंड करता है उस टाइम पे ये जो प्लासेंटा है ये भी अपनी ग्रोथ करता जाता है एंड धीरे धीरे लोअर यूट्राइन सेगमेंट को कवर करता है। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ प्लासेंटा प्रीविया। नॉर्मली हम थर्ड ट्राइमेस्टर की बात करें तो अम्बिलिकस से जो नीचे का पार्ट होता है वो लोअर यूट्राइन सेगमेंट होता है। तो ये जो प्लासेंटा है वो अगर अम्बिलिकस से नीचे के पार्ट में इम्प्लांट है तो इसके अंदर हम कुछ स्टेजेस देखेंगे इसकी। तो नंबर 1 टाइप या स्टेजेस में आता है लो लाइन प्लासेंटा। लो लाइन प्लासेंटा के अंदर ये जो प्लासेंटा है लोअर यूट्राइन सेगमेंट को कवर तो करता है लेकिन इंटरनल ओस से अभी भी ये दूर है। तो ये है टाइप 1 या लो लाइन प्लासेंटा। नंबर 2 है मार्जिनल प्लासेंटा प्रीविया। मार्जिनल प्लासेंटा प्रीविया जो होता है वो लो लाइन में टाइप 1 से और थोड़ा नीचे चला जाता है एंड जो ये वेजाइनल ओपनिंग या सर्वाइकल ओपनिंग होती है उसके ओपनिंग तक पहुंच जाता है लेकिन वो अभी भी इंटरनल ओस जो होता है उसको कवर नहीं करता। तो ये है टाइप 2 मार्जिनल प्लासेंटा प्रीविया। नेक्स्ट है टाइप 3। टाइप 3 है पार्शियल प्लासेंटा प्रीविया। पार्शियल प्लासेंटा प्रीविया में जो प्लासेंटा है वो इंटरनल ओस को या सर्वाइकल ओपनिंग को पार्शियली कवर करके रखता है एंड ये उस कंडीशन में होता है जब प्लासेंटा यूट्रस की पोस्टीरियर पार्ट के साथ या पोस्टीरियर लाइनिंग के साथ अपना कॉन्टेक्ट डेवलप कर लेता है लोअर सेगमेंट में। तो उसकी वजह से जो सर्वाइकल ओपनिंग है उसे ये पार्शियली कवर कर लेता है। नेक्स्ट है कंप्लीट प्लासेंटा प्रीविया या इसे टाइप 4 प्लासेंटा प्रीविया भी बोला जाता है या सेंट्रल प्लासेंटा प्रीविया भी कहा जाता है। यहाँ पर जो प्लासेंटा है पूरी की पूरी सर्वाइकल ओपनिंग को कवर कर लेता है एंड इस कंडीशन के अंदर हम नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी जो है वो कंडक्ट नहीं करवा सकते। नॉर्मली जो प्लासेंटा प्रीविया होता है उसके कौन कौन से रिस्क फैक्टर या कॉजेस हो सकते हैं। सबसे पहला रिस्क फैक्टर होता है एडवांस एज ऑफ मदर 35 इयर्स ऑफ एज। नंबर 2 प्रीवियस प्लासेंटा प्रीविया की हिस्ट्री। नंबर 3 मल्टीपल प्रेगनेंसीज और मल्टीपैरस वुमेन। नंबर 4 प्रीवियस सिजेरियन सेक्शन। ये कुछ ऐसे रीजंस है जिनकी वजह से किसी भी फीमेल में प्लासेंटा प्रीविया हो सकता है। लेट्स सी कौन कौन से क्लिनिकल फीचर्स प्लासेंटा प्रीविया में दिखाई देते हैं। जो फर्स्ट क्लिनिकल फीचर है उसके अंदर जो यूट्रस है वो नॉन टेंडर एंड सॉफ्ट होता है। नंबर 2 पेनलेस वेजाइनल ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाता है मदर को जैसे जैसे प्लासेंटल सेपरेशन बढ़ता है। नंबर 3 जो है ये थर्ड ट्राइमेस्टर में अगर होता है एंड यहाँ पर सडनली जो फीटस माल प्रेजेंटेशन है वो हमें दिखाई देती है। तो आप देखेंगे कि प्लासेंटा के नॉर्मल स्टेज में ना होने की वजह से लोअर यूट्राइन सेगमेंट में अटैच होने की वजह से जो फीटस है वो अपने नॉर्मल लाई लॉन्गिट्यूडनल लाई में ना रह करके ट्रांसवर्स लाई में रहता है। तो ये भी एक इसका कॉम्प्लिकेशन है या फीचर है। प्लासेंटा प्रीविया के इन्वेस्टिगेशंस की बात करें तो इसे हम ट्रांस एब्डोमिनल सोनोग्राफी एंड ट्रांस वेजाइनल सोनोग्राफी के थ्रू डिटेक्ट कर सकते हैं। ट्रांस एब्डोमिनल सोनोग्राफी हम थर्ड ट्राइमेस्टर में कर सकते हैं एंड इनिशियल जो ट्राइमेस्टर्स होते हैं उनमें ट्रांस वेजाइनल सोनोग्राफी के थ्रू हमें एक्यूरेट फाइंडिंग्स मिलती है। इसके अलावा हम कौन कौन से इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं तो यहाँ पर सीबीसी काउंट हो गया, हीमोग्लोबिन लेवल हो गया एंड ब्लड क्रॉस मैचिंग मिस मैचिंग ये सब टेस्ट हम यहाँ पर करवाते हैं।
अब हम बात करते हैं प्लासेंटा प्रीविया के मैनेजमेंट की। प्लासेंटा प्रीविया के मैनेजमेंट में नंबर 1 आता है कंजर्वेटिव मैनेजमेंट। कंजर्वेटिव मैनेजमेंट हम तब फॉलो करते हैं जब बेबी प्री टर्म है एंड माइल्ड ब्लीडिंग है। उस कंडीशन में हम मदर को कंप्लीट बेड रेस्ट देंगे। इसके अलावा टोकोलाइटिक एजेंट्स देंगे ताकि यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस जो है वो डिले हो जाए। कंटिन्यूअस फीटल एंड मैटरनल मॉनिटरिंग करते रहेंगे। इसके अलावा कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देंगे हम ताकि फीटस के जो लंग्स है वो मेच्योर हो जाए, और अगर हमें प्रीटर्म बर्थ करवाना भी पड़े तो फीटस जो है वो आउटर वर्ल्ड में सरवाइव कर सके। नंबर 2 हम बात करते हैं एक्टिव मैनेजमेंट की। एक्टिव मैनेजमेंट में हम इमरजेंसी इलेक्टिव सिजेरियन सेक्शन प्लान करते हैं, कंटिन्यूअस फीटल एंड मैटरनल मॉनिटरिंग करते हैं, विजाइनल डिलीवरी अवॉइड करते हैं। यहाँ पर अगर टाइप 1 एंड टाइप 2 प्लेसेंटा प्रीविया है तो वहां पर हम विजाइनल डिलीवरी कंडक्ट करवा सकते हैं, एंड टाइप 2, टाइप 3 एंड टाइप 4 प्लेसेंटा प्रीविया है तो हम सिजेरियन सेक्शन ही प्लान करते हैं। एंड वन मोर थिंग जो हमें कंसीडर करनी है कि हमें विजाइनल एग्जामिनेशन या पर विजाइनल एग्जामिनेशन जो है वो बिल्कुल अवॉइड करना है, क्योंकि अगर हमने ऐसा किया तो मदर को पेनलेस विजाइनल ब्लीडिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। कॉम्प्लिकेशंस प्लेसेंटा प्रीविया में क्या क्या आ सकते हैं? सबसे पहला कॉम्प्लिकेशन मैटरनल कॉम्प्लिकेशन है, जिसमें आता है हेमरेजिक शोक, पोस्टपार्टम हेमरेज एंड इन्फेक्शन। एंड फीटस साइड से बात करें तो फीटल कॉम्प्लिकेशंस में बात आती है प्रीटर्म बर्थ, लो बर्थ वेट, 3rd fetal distress and 4th perinatal mortality. Now the conclusion is that कि प्लासेंटा प्रीविया एक ऑब्स्टेट्रिकल इमरजेंसी है जिसे टाइमली हमें डायग्नोज करना एंड मैनेज करना बहुत जरूरी है, जिससे हम फीटस और मदर दोनों में ही कॉम्प्लिकेशंस होने से बचा सके एंड एक सेफ डिलीवरी कंडक्ट करवा सके। तो इसी तरीके के मोर स्किलफुल एंड नॉलेजेबल वीडियोस के लिए RH हेल्थ केयर के यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहिए।